सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बच्चों, तो फाइनली बहुत सारी मेहनत और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने अंतिम चरण पे। टेंस आज ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले इसके बारे में एक आइडिया सा ले लेते हैं। रुकिए, मैं जल्दी से मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है CON। हाँ, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आइडिया लेना ज़रूरी है, नहीं तो हमें याद कैसे चलेगा। अब हमें रटना तो है नहीं। तो चलिए हम बेसिक सा क्या ले लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। तो ये जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि हमें, जैसे कि पहले हम लोग प्रेजेंट वाले समझते हैं। प्रेजेंट में ये क्या था कि आधा वर्क इनकम्प्लीट हो और आधा वर्क कंप्लीट हो। आइडिया लगा थोड़ा सा। आधा वर्क कंप्लीट हो और आधा वर्क इनकम्प्लीट हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट में आए तो भी आधा कंप्लीट और आधा इनकम्प्लीट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आएंगे तो क्या चेंज होगा? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं चेंज होगा, एकदम सेम टू सेम ही रहेगा। समझ में आया? तो जब फ्यूचर में आधी चीज़ इनकम्प्लीट हो, आधी चीज़ कंप्लीट हो, तब क्या कहते हैं हम लोग उसे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप लोगों के सामने मैं कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये लड़का है, अब ये सोच रहा है कि मान लीजिए कल इसे जाना है कहीं टूर पर। कहाँ पे जाना है? टूर पर कल इसे कहीं जाना है। तो जब ये कल टूर पे जाएगा तो मान लीजिए कल ये इतने टाइम तक बस में बैठा रहा होगा, तो वो क्या कहेगा, मैं कल बस में बैठा रहा हूँ, नहीं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। दिल्ली या फिर बनारस, आगरा, आप लोग जो भी ले लो, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। तो ये जो इसने सेंटेंस सोचा या फिर इसने जो सेंटेंस बोला, इस पर फोकस कीजिए। फोकस फोकस फोकस, क्योंकि यदि आप लोग फोकस नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। फोकस करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो फोकस कीजिए। तो इसने जो सेंटेंस को सोचा कि मैं कल दिल्ली या फिर बनारस या फिर गोवा या फिर आगरा जा रहा हूँगा, तो ये जो पूरा सेंटेंस आ जाता है हमारे सामने, जा रहा हूँगा, तो इसमें आधा वर्क कंप्लीट है, आधा इनकम्प्लीट है। ये कल 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 मान लीजिए कि 4 बजे, कल शाम 4 बजे ये आधा रास्ता तो ट्रेवल कर चुका होगा ना, आधा रास्ता ट्रेवल कर चुका होगा और इसका आधा रास्ता बचा होगा। तो इसी को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइडिया लगा? आइडिया लगा ना थोड़ा सा कि होता क्या है, तो लगना भी चाहिए। तो आइडिया लगा तो अब आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग करते हैं इसकी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल। विल या शैल क्यों? अरे भाई साहब, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब जो है, समझ में आया ना? हेल्पिंग वर्ब है यार विल या शैल में, इसे थोड़ी भूल सकता है कोई। प्लस में हैव, प्लस में बीन, एक्स्ट्रा एडिशन यही हो जाता है। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में सिंस या फॉर। यस, यस लेस यफ का मतलब सिंस या फॉर होता है। इसका यूज़ मैं आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसके बताने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक कि मुझे लगता है। और जो निगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है वो क्या होगा, अब आप लोगों को अपनी से बताना है। मैं 11 वीडियो में बता चुका हूँ निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। जाहिर सी बात है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। बाकी सब कॉपी कर लो, बाकी सब कॉपी कर लो, सो कॉपी पेस्ट कर लो। अब ऐसा नहीं है कि मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, इसलिए तो मैंने 10 मिनट लिया है आपको डीप में समझाने के लिए। एक अकेले टेंस को 10 मिनट में समझाना ये मामूली बात नहीं होती है। इसमें मैं काफ़ी आपको डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले आइडिया दिया, फिर मैं आपका स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, फिर मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पल दूंगा जो कि आपके माइंड को एकदम माइंड वॉश कर देंगे आपका, एकदम मतलब कि आपको दिमाग को ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए जल्दी से। उम्मीद आप लोग उतार लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, मैं अभी कराऊंगा, पहले लिख तो लीजिए। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा। पहला कौन आता है, जल्दी बोलिए? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा कौन आता है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो? समझ में आ रहा है ना? दूसरा वो आता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। बोलिए सर, नो, यस सर। तो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसमें
पहले हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो चलिए इसे देखते हैं। मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनाती हैं, सिर्फ विल या शैल को, सिर्फ विल या शैल को खुदा के आगे ला दो, बाकी सब वही का वही छापते चले जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया विल या शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क फलाना ढिकाना। ठीक, और क्वेश्चन वर्ड में यही क्वेश्चन वर्ड लिख के बाकी सब कॉपी। तो स्ट्रक्चर तो अब आप लोग अपने से भी बना लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुका होगा, यदि आप वीडियो को ध्यान देखते हैं तब, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं प्लेंटी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बस सुबह से ही खाना खा रही है, बहुत मोटी हो चुकी। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे इस टेंस को, तो ये मान लीजिए कोई एक टेंस है, तो ये जो टेंस है इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें यही दिख रहा है, सॉरी हाँ, इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों 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 ऐसा क्यों, आपने इसे कैसे पहचाना। देखिए मैंने इसके मेन हेल्पिंग वर्ब को देखा, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव बीन आया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब प्लस में हैव और बीन, ये दोनों आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। बस भाई मेरा तो काम बन गया, मैं तो पहचान गया ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पहचानने की ट्रिक बताई थी। सेम वही ट्रिक आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से कर लेंगे। और यदि आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेक श्योर कि पीछे की वीडियो ज़रूर देखे हो। यदि आप लोग पीछे की वीडियो देखे हो तो आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे खुद समझ जाएंगे। सिर्फ आपको किससे मतलब रहेगा, इसके स्ट्रक्चर से, बाकी सब आप लोग खुद ही समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 o'clock। कुछ भी ऐसे ही ले लीजिए, मैं फॉर और सिंस का यूज़ तो बता ही चुका हूँ। और यदि आप लोग नहीं मुझसे पढ़े हैं तो जिससे भी पढ़े होंगे आप लोगों को ये तो बताया गया होगा, तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात आती है कि आप में से बहुत लोग हाथ खड़े करेंगे और कहेंगे कि ये तो आपने गलत लिख दिया भाई, आई के साथ हमेशा सह लगता रहेगा। तो मैं उसी मोमेंट पे कहूँगा नहीं, विल तब लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप किसी काम में अपनी श्योरिटी दिखाते हो कि हाँ मैं अवश्य करूँगा, या फिर यदि आप एकदम से श्योर होते हो तब विल लगाते हो। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि आपको ये समझ में आ सके, ये फंडा आपका क्लियर हो सके, बस और कोई वजह नहीं थी। तो उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। और विल का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, विल बहुत ही मेजर सेंटेंस होता है, सॉरी विल बहुत ही मेजर वर्ड होता है। जब भी आप किसी वर्क में श्योरिटी दिखाते हो तब आप विल का यूज़ करते हो। जब भी आप किसी भी वर्ड में श्योरिटी दिखाते हो तो विल का यूज़ करते हो। जैसे कि आई विल, हालांकि ये हो नहीं सकता पर मैं लिख लेता हूँ, आई विल बिकम पीएम, मैं ही पीएम बनूंगा, बन भी सकता हूँ भाई। तो आई विल मतलब कि क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे श्योरिटी हुई, ठीक है। जैसे कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, अब कोई ऐसा कहे नहीं आई शैल डू इट। तो ये जब ऐसे कहेगा तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब वो कहेगा आई विल डू इट, आपके अंदर से आवाज़ आती है ना मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, आई विल डू इट, तो इसमें जो विल आता है ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है श्योरिटी, कि कोई भी वर्क कितना श्योर है। समझ में आया। तो आप लोगों को बेसिक सा समझ में तो आना ही चाहिए। तो ये आपको जो मैंने बताया, ये आपको जान के कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग एक और सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो मैं एग्जांपल लूँगा वो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई शैल हैव
बीन गोइंग सिंस। सिंस के साथ अब अपन क्या लेंगे, सिंस ले लेंगे इवनिंग, मैं शाम से ही चलते चल रहा हूँ, जाते चल रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, तो ये ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोगों को किताबों में भी ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फंडा होता है वो ये होता है कि हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, हमारी चीज़ें क्लियर हो कि होता क्या है ये, इसके बारे में हमें आइडिया मिले, जो कि मैंने दे दिया। और मेन चीज़ होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि यदि आप इतनी दूर तक आ ही गए हैं टेंस के लास्ट पार्ट तक, तो इसमें आपको प्लेंटी नंबर ऑफ एग्जांपल्स अपने से भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आप ही लोगों के सामने एक एग्जांपल्स बना रहा हूँ, एक एग्जांपल बना रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, जैसे ये सब्जेक्ट है इधर, तो मैं सब्जेक्ट में कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे कि राम लिख देता हूँ या फिर रमन लिख देता हूँ, हो गया। विल या शैल में से कुछ भी ले लो भैया, पर यहाँ पर शैल तो लेना नहीं है, विल ही लेना है। प्लस में हैव है, हैव ले लो भैया, लो भाई बन गया मेरा टेंस। बीन ले लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी एक वर्ब ले लो, कोई भी एक वर्ब ले लो, जैसे कि मान लो डांस, इसे डांस नहीं डांस पढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ आईएनजी जोड़ दो, लो भाई हो गया। प्लस में सिंस या फॉर का यूज जैसे मैंने बताया था वैसे यूज कर लो। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, लो हो गया सेंटेंस। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस खुद ही बना सकते हो, एग्जाम्पल्स खुद ही बना सकते हो। तो ये एग्जाम्पल ही तो है, क्या ये एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है एग्जाम्पल। क्या ये एग्जाम्पल नहीं है? है एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप लोग अपने से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। तो बेसिकली ओवरऑल फाइनली टेंस हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसे ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो प्लीज़ कर दीजिए, ये तो बिल्कुल ही फ्री होता है। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।